YouTube और Facebook पर देश का नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में जब जोफ्रा आर्चर को, जो कि इस साल खेल भी नहीं रहे हैं, उनको 8 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि ये मुंबई क्या कर रही है। जो खिलाड़ी इस सीजन खेल भी नहीं रहा उस पर 8 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद कर रही है। तो फिर इसका जवाब दिया है मुंबई की ओनर नीता अंबानी ने, और साथ ही साथ उनके आकाश अंबानी भी बैठे हुए थे, लगातार बिडिंग कर रहे थे। और हम इस स्टोरी में यह भी बताएंगे कि किस विजन के साथ नीता अंबानी और मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को लिया है और कैसे आकाश अंबानी भी अब धीमे धीमे नीता अंबानी की जगह ले रहे हैं, उनके साथ में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बोली शुरू हुई थी जोफ्रा आर्चर पर, बीच में मुंबई आई, लगातार बोली बढ़ाती चली गई और जोफ्रा आर्चर को खरीद लिया। अब ये पहले से तय था कि जोफ्रा आर्चर इस सीजन नहीं खेल पाएंगे, वो 2023 और 24 का सीजन खेल पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर इन्वेस्ट किया गया। नीलामी के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मुंबई इंडियंस का हमेशा लघुकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन विजन होता है। हमने जो खिलाड़ी खरीदे हैं उनमें से कुछ दीर्घकालीन विजन को देखते हुए खरीदे गए हैं। हमें हमारे प्रशंसकों को आश्वस्त करना था कि नीलामी में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि हम अच्छा खेलकर अपने प्रशंसकों को खुश कर पाएंगे। अब क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी 11 साढ़े 11 करोड़ में बिक रहे हैं, पंजाब किंग्स उनको खरीद रही है, ऐसे में सिर्फ 8 करोड़ में जोफ्रा आर्चर का बिक जाना यह भी बहुत बड़ी बात थी। और मुंबई इंडियंस ने उन पर इन्वेस्ट किया, पता नहीं, क्योंकि वो कोहनी की चोट से जूझ रहे हैं, इस वजह से इस साल वो खेल नहीं पाएंगे। क्या ये चोट और लंबा ले जाएगी, क्या अगला साल खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, इस रिस्क के बावजूद मुंबई ने उन पर इन्वेस्ट किया है। इसी पर नीता अंबानी ने कहा है कि हमारे लक्ष्य छोटे होते हैं लेकिन विजन बड़ा लंबा होता है। तो आगे के 2 से 3 साल की टीम एक तरीके से नीता अंबानी ने बता दी है कि अगले 2 से 3 साल 4 साल तक हमारे साथ रहेंगे जोफ्रा आर्चर। भले ही इस साल वो खेल नहीं पाए हों, इसके बावजूद पर्स से पैसे कटेंगे, 8 करोड़ रुपए जोफ्रा आर्चर को जाएंगे, लेकिन अगले साल से जोफ्रा आर्चर खेल पाएंगे। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदने के बाद मुंबई ने टिम डेविड को उनके फिनिशिंग कौशल की वजह से 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इस नीलामी के संदर्भ में नीता अंबानी ने कहा, मैं नए सत्र को लेकर रोमांचित हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी नीलामी बेहद मुश्किल होती है। वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा रहे खिलाड़ियों को जाने देना बहुत मुश्किल होता है, हमें उन सब की कमी खलेगी। उन्होंने हार्दिक हो, कृणाल हो, क्विंटन डिकॉक हो या ट्रेंट बोल्ट हो, उनको दोबारा से लेने का प्रयास बहुत किया, लेकिन नीलामी में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से नीता अंबानी ने कहा कि भाई हमें जो भी मिला हम उससे खुश हैं। नीता अंबानी के साथ साथ आकाश अंबानी, उनके बेटे भी लगातार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। और जब बिडिंग हो रही थी तो बिडिंग जो बैटन होता है वो लगातार आकाश अंबानी ही उठा रहे थे। ये भी बताता है कि नीता के साथ आकाश भी पूरी तरीके से अब इस फ्रेंचाइजी को संभाल रहे हैं, उसके कार्यभार को संभाल रहे हैं, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। और आने वाले वक्त में नीता अंबानी जो है और ज्यादा इन्वॉल्व करेंगी आकाश अंबानी को। तो वैसे भी इन्वॉल्व तो कई सालों से हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से मेन फ्रेम में आते चले जा रहे हैं। तो ये मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी है। आप बताइए कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर